हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज है नवमी का दिन और बहुत ही अच्छा दिन है। माता रानी की कृपा है और कृपा रहनी भी चाहिए। आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा ऐसा हुआ कि और मैं नवमी का प्रसाद बना चुकी थी। मैं भोग लगाती हूँ भगवान जी को, चना बनाती हूँ और बिना लहसुन प्याज का हलवा बनाती हूँ और पूड़ी बनाती हूँ। सिर्फ शुद्ध देसी घी में ही बनाती हूँ इसको। तो मैंने सुबह सुबह नहा धो करके पूरा घर का झाड़ू पोछा करके सब कुछ करने के बाद फिर मैंने भोग बनाया था। तो वही पूजा कर रही थी, तो यही रिकॉर्ड कर रहे थे कि मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं, बाबू का आज छुट्टी का दिन था। ये भी बात था कि संडे था आज का दिन, तो संडे के दिन तो छुट्टी भी होती है सबकी, तो छुट्टी कर रहे थे। तो ये देखिए मस्ती कर रहे थे। मेरा बेटा भी नहाया नहीं था। वो आज पता नहीं क्यों मस्ती कर रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। जब ये जाएंगे तभी मेरे पास टाइम था। तो इसके बाद फिर मैं पूजा ही करने में मस्ती थी। आज ऐसा हुआ ना कि हम लोग दिन भर ऐसा कुछ कृपा ही हो गई भगवान जी की कि हमने भी प्रसाद बना लिया अच्छे से। चना पोड़ी हलवा बना लिया था और बेवा चढ़ा करके हमारी ये माता रानी की भोग की प्लेट है हमारी। यही हम हमेशा चढ़ाते हैं नवमी के दिन। और यही मैं पूजा कर रही थी अच्छे से। माता रानी की कृपा हो जाए हमारे ऊपर और हमारा सब कुछ हो जाए, जो चाहती हूँ वो हो जाए। बहुत छोटी सी कामना होती है, सबकी होती है। जो होती है वो भगवान जो करता है वो सही ही करता है। उसके आगे तो किसी का कुछ नहीं है। तो ये भोग वोग लगा के मैं पूजा कर रही थी। और पूजा करने के बाद क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मैंने इनको कहा था कि 9 बजे से पहले, इनके तो 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मेरा सब कुछ एटलीस्ट हो चुका था, सब कुछ काम हो गया था। और मैं भी आराम से बैठ कर पूजा करने के बाद फिर मैं इनको खाना दे दूँगी और मैं तब तक आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं उठ जाऊँगी, क्योंकि फिर ये नहा नहीं चुके थे। अब इसके बाद वो नहाएंगे और नहाने के बाद फिर मैं बैठूँगी 10 मिनट, क्योंकि बहुत जैसे सुबह से लगे रहो ना तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये करना भी ज़रूरी है। मैंने बहुत पहले 2-4 साल से मैंने ये शुरू किया है और मुझे बहुत मन की शांति भी मिलती है पूजा करने से। फिर इसके बाद फिर हम लोग इनको दे दिया था मैंने भोग का सामान। थोड़ा सा 2 पूड़ी अलग से दे दिया था नाश्ता बनवा, और ये कर रहे थे, मेरा बेटा भी कर रहा था। वो थोड़ा सा खिला दिए ये भोग के लिए और कुछ नहीं दिए इसको, क्योंकि ये भी कुछ खा भी नहीं रहा था। सुबह 8:30 बजे बच्चे नहीं खाते हैं आटा पराठा। ये जो भी स्कूल भी जाता है तो ज़्यादा नहीं खाता है, बाद ही में ही खाता है। तो ये इनको बहुत मस्ती आ रही थी। थोड़ा सा ये खिलाएं, फिर अपने ये खा रहे थे। मैंने कहा कि बिना लहसुन प्याज का चना कैसा बना, तो अच्छा बना है। तो ये बता रहे थे, तो ये देख रहे थे कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये कुछ बोल नहीं रहे थे, कहते रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और ये रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा और काम किया था घर में, और भी काम थे। मेरे बेटे को नहलाना धुलाना बहुत कुछ था। तो भी देखिए मेरा हलवा बना हुआ था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास खाना इतना ज़्यादा। नीचे वाले आंटी ने भी अष्टमी को कंचन खिलाई थी, कन्याएँ खिलाई हुई थी। तो वो भी बहुत ढेर सारा नाश्ता दे दिया हमें। खीर दे दी, 1 कटोरी सब्जी दे दी, पूड़ी दे दी और सूजी का हलवा इतना ढेर सारा दे दी। तो मुझे भोग का ही सामान से हम लोग ने खाना खा लिया दोपहर का। और सिर्फ मुझे पराठा थोड़ा सा बनाना पड़ा कि पूड़ियाँ वो भी 4 दी थी और मेरे पास भी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने 4 पराठा और बना लिया। तो हम और बेटा और सब लोग इतना खीर पूड़ी हलवा और चना और आलू चना की सब्ज़ी सब कुछ है। मेरा भी ये चने की सब्ज़ी इतनी बची हुई थी, तो हमारे थोड़ा थोड़ा और ये सब्ज़ी बची हुई थी, बहुत सफिशिएंट थी। तो इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। और ये भी पूड़ियाँ भी इतनी बची हुई थी, उनकी भी 4 पूड़ियाँ, मेरी भी इतनी पूड़ियाँ बची हुई थी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद तब फिर मैंने सोचा कि जब ये आएँगे तब पूछ के मैं बना लूँगी। चावल खाना हो तो चावल खा लेंगे, नहीं तो पूड़ियाँ खाएँगे। तो फिर ये आया तो कहा कि सीधा पराठा ही बना लो, क्योंकि सूखी सूखी दोनों सब्जियाँ थी ना, तो उसके साथ चावल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि मुझे घर काम क्या था। कल रात को मैंने बहुत रैप किया था घर को, मतलब कि कपड़े इनका बहुत चीज़ें, मतलब कि बुक्स कॉपी ले जाना था। मंडे को मैंने रैप किया था और थोड़ा सा बच गया था रात को करने के बाद। तो फिर अभी ये लेकर आएंगे तो मैं रैप करूँगी। ये पूरा बिस्तर गंदा हो गया था एकदम, मतलब कि जिस दिन होता है ना कि छुट्टी के एक दिन पहले मेरा बहुत ही गंदा। फिर मैंने रात को ही सुबह बेडशीट बदला है, बदल के रख दिया था यहाँ पे। तो फिर उसको भी धुलना था, सुबह धुल नहीं पाई, तो कल सुबह धुलूँगी। ये सब करने के बाद फिर मैं ये सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर मेरा बेटा कहा कि मम्मी आप मेरा डांस का रिकॉर्ड नहीं की हो, वीडियो नहीं बनाई हो। तो मैं इनको वीडियो बना करके मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे नहा धो करके फ्रेश होकर वीडियो बनवा रहे थे मेरे से। और नीचे ये कहीं किसी का भी नहीं कुछ खाता है, बस मस्ती। तो अभी मैंने सब कुछ ठीक किया था और उतने कपड़े थे वो जो मुझे प्रेस करने थे, जो तो बैग के बगल में रखे हैं उतने कपड़े। बेटे का ड्रेस धुला था मैंने, वो भी प्रेस करना था। और इनकी बुक कॉपी भी आ गई थी तो वो भी प्रेस कर रहे वो कवर करना था। कवर करने के बाद ये भी आ गए थे तो कवर अप लेकर आए थे।
तो सबसे पहले मैं कवर कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं और कब काम करूँगी। तो अभी मेरे बेटे को मैं थोड़ी चीज़ की थोड़ा सा पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो वहाँ देखिए मेरे कपड़े रख दिए थे जो है, और इधर बेटे का भी ड्रेस वगैरह रख दिया था कि प्रेस कर दूँगी। फिर यहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा था और मैं अभी उसके बाद पढ़ा लूँगी। थोड़ी देर तक पढ़ाने के बाद फिर ये आ ही गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट नहीं कर रहे थे, नीचे गए थे किसी काम के वजह से। तो ये नीचे कर लिए, अपना काम कर रहे थे। तो फिर मैं अपना थोड़ा और काम करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने खाना निकाला, तो दो पराठे सेक लिए। 2 या 3 सब पराठे जितने थे सेकना था, 4-5 पराठे से ऊपर से सेकना था, मुझे याद नहीं आया ठीक था। और इतनी देखिए प्लेट, इतनी माता रानी की कृपा से आज भोग से ही हमारा पेट भर गया। ये कृपा होती है माता रानी की, और क्या होती है। हलवा है, आटे का हलवा है, सूजी का हलवा, ये तो हमारा जैसे 56 भोग हो जाते हैं ना वैरायटी के, वही हो गया था। माता रानी के प्रसाद है, हम भी बनाए थे, वो भी बनाए थे, तो हो जाता है हमारे साथ। तो हमने बुक कॉपी कवर कर लिया था। तो कवर करने के बाद मैं लिख रही थी, क्योंकि स्कूल टीचर्स ने ना मंगवाया था, सब कुछ बुक कॉपी मंगवा ली थी कि दे दीजिए आप एक बार। तो मैं अपने पास रिकॉर्ड रखी रहूँगी, मैंने इतनी बुक कॉपी आपके स्कूल में भेजी थी। होता नहीं है कि जैसे टीचर बोलती कि नहीं आया था मेरे पास, तो मैंने वही रिकॉर्ड लिख रही थी। लिखने के बाद मैं प्रेस करूँगी, और प्रेस करने के बाद इतना ही करूँगी। उसके क्या शाम को फिर मैं चना की थोड़ा बॉयल करके मैंने चना रख दिया था, पूरा का नहीं सामान बनाया था मैंने। फिर रात को मैं आलू चना की सब्ज़ी बना दूँगी, और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो अभी देखिए ना बुक कॉपी में लिख रही थी कि कौन कौन सी बुक कॉपी मैं भेजूँगी, और उसके बाद यही कुछ था, उसके बाद कुछ भी नहीं था। ये रिकॉर्डिंग मेरा बेटा कर रहा था, बहुत मस्ती से कर रहा था। तो उसको बहुत सिखा रहे थे कि मम्मा का ऐसे रिकॉर्ड कर दो। ये आपको वीडियो जो भी रिकॉर्ड किया हुआ दिख रहा होगा इस समय का, वो वीडियो मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कृपा कर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी ज़िंदगी का यही आज नवमी का दिन बहुत अच्छा सा गुजरा मेरा, ये मन लगा रहा, हर चीज़ करने में भी मन लगता है। तो ऐसे ही, और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। बाय बाय।